नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ड्रीम फ्लॉक सर्विस लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर में ऐसा खास क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक 72% क्रैश हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। कई बार उसने लगातार लोअर सर्किट लगाए हैं। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो अप्रोक्स 380 पे हुई थी और अपने आईपीओ के प्राइस का डबल हुआ था। उसके बाद एक शार्प करेक्शन आया और शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो ड्रीम फ्लॉक्स एक एग्रीगेटर की तरह काम करती है एयरपोर्ट लाउंजेस में और रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। इस इंडस्ट्री में इसकी 98% की मोनोपोली है। तो अब जानेंगे इस शेयर का प्राइस नीचे क्यों गिरा। रीजन फॉर द डेक्लाइन, टर्मिनेशन बाय बैंक्स। बैंक सर्विस एक्सिस बैंक और आईसीआई बैंक ने ड्रीम फ्लॉक्स के साथ काम करने से मना कर दिया है। ये दोनों बहुत ही बड़ी बैंक है। अगर टॉप 10 बैंक्स को देखें इंडिया की तो उन दो में ये शामिल हैं। तो इनके बहुत सारे यूजर्स जाने से इनके डोमेस्टिक लॉजेस सर्विस में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है और लॉस ऑफ डोमेस्टिक लॉजेस कंपनी। कंपनी के पास पहले बहुत सारे लॉजेस थे, अब वहां से भी कुछ लॉजेस कम हुए हैं। रेवेन्यू इम्पैक्ट की बात करें तो कंपनी का 91% रेवेन्यू आता है लॉज एक्सेस से। तो ये सब जाने से इनके लगभग 60% टोटल इनकम को इफेक्ट हुआ है। तो आपको समझ में आया ये शेयर क्यों गिर रहा है नीचे। लॉस ऑफ मोनोपोली, कंपनी की 90% मार्केट पे पकड़ थी लेकिन नया कंपटीशन आ गया। अडानी ग्रुप और जीएमआर सर्विसेज, ये दोनों कंपनीज एयरपोर्ट मैनेज करती हैं और 88% इंडियन एयर ट्रैफिक को मैनेज करती हैं। अब इन्होंने सोचा है कि ड्रीम फ्लॉक्स जैसे मीडिएटर को हटाकर खुद काम करने का। तो इनके बिजनेस को बहुत ज्यादा खतरा है इन दो ग्रुप से टैग में। अब वो अडानी ग्रुप और जीएमआर सर्विस अपना खुद खुद का लॉन्च मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और बैंक्स को पुश कर रहे हैं डायरेक्ट डील साइन करने के लिए। और क्रेडिट नेटवर्क शिफ्ट की बात करें तो अमेरिकन एक्सप्रेस ऑलरेडी पार्टनरशिप में है अडानी के साथ और मास्टर कार्ड भी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जल्दी इनके साथ आ सकता है अडानी ग्रुप के साथ। तो ड्रीम्स फ्लॉप ने कुछ प्लान, कुछ नए डेवलपमेंट किए हैं इस सब से बचने के लिए। तो पहला प्लान है न्यू मेंबरशिप प्लान, जिसमें ये लोग लॉन्च कर रहे हैं एक प्रीमियम प्लान, ट्रैवल प्लान मेंबरशिप, जो कि 10 से 12 हजार रुपए की है। इस न्यूज से स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा है अभी हालिया में, रिसेंटली। आप कंपनी का रिवाइवल स्ट्रेटेजी देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद कंपनी कैसे इसको टैकल करेगी या कहेंगे सॉल्व करेगी प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहला फोकस करेगी रिकवरी पे। उसके लिए इनके दो प्लान है। सबसे पहला प्लान है ये ग्रो करेंगे अदर बिजनेस सेगमेंट, जहां से इनको रेवेन्यू आ रहा है 6% से। अब वहां से ये लोग प्लान कर रहे हैं 15 से 20% टोटल रेवेन्यू का। अच्छा है। और शिफ्ट फोकस टू इंटरनेशनल लॉजेस। अब ये लोग मेनली ऑपरेट कर रहे थे डोमेस्टिक लॉजेस को, अब इनका फोकस है इंटरनेशनल लॉजेस को पर फोकस करेंगे, जिससे इनका बिजनेस रिस्क कम हो सके। अब हम बात करेंगे ट्रैवल इंडस्ट्री की। जो ट्रैवल इंडस्ट्री से मतलब यहाँ पे हम कर रहे हैं जो एयरपोर्ट से यात्री ट्रैवल करते हैं उसके बारे में। तो पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो 2024 में 153 मिलियन लोग ट्रैवल कर रहे हैं और 2030 तक की ऐसा अनुमान है कि 290 मिलियन लोग ट्रैवल करेंगे। और ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो अभी हमारा पास 148 एयरपोर्ट्स हैं। 2030 तक की 235 एयरपोर्ट्स होने का अनुमान है। एयरपोर्ट लॉजेस भी बढ़ेंगे फिर। अभी हमारे पास 55 लॉजेस हैं, तो 2030 तक की 150 हो जाएंगे। और क्रेडिट कार्ड यूजर्स की बात करें, पहले तो बता दूं क्रेडिट कार्ड यूजर्स से यहाँ पे क्या मतलब है कि तो बहुत सारी बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं और अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को तरह तरह के बेनिफिट्स देती हैं।
तो उसमें से एयरपोर्ट लॉजिस एक बेनिफिट है। तो इसकी ग्रोथ समझ में आएगी आपको आसानी से कि जितने क्रेडिट कार्ड यूजर्स बढ़ेंगे और वो ट्रेवल करेंगे तो इनके लॉजिस को वो यूज करेंगे। तो अभी क्रेडिट कार्ड यूजर्स की ग्रोथ है, संख्या है 102 मिलियन, जो कि बढ़कर जाएगी 339 मिलियन। तो लॉज एक्सेस की डिमांड भी बढ़ जाएगी और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल को देखें तो मार्केट कैप है इनका 673 करोड़ रुपीज। करंट प्राइस है 126 रुपीज। 52 वीक हाई की बात करें तो 470 का है। 52 वीक लो की तो 99.2। पीई रेशियो 9.68। बुक वैल्यू है 56.5। फाइनेंशियल काफी सही है स्नैपशॉट। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.7। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 24.2। 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी लें तो 35.2 सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। डेप्थ की बात करें तो कंपनी पे डेप्थ नहीं है, कोई भी कर्ज नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो 2023 से 25 को तो सेल्स थी 773, जो लगातार बढ़ रही है और 2025 में हो गई है 1292। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर 2023 में थे 13%, 2025 में 8%। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी मोनोपोली खतरे में है, तो शार्प डिक्लाइन आया है मार्जिन में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में थे 73 करोड़ रुपीस का, अब 2025 में होगा 65। तो यहाँ भी गिर गया है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो गए हैं। ईपीएस इन्होंने अच्छा मेंटेन करके रखा है, अगर देखें तो ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। पहले 2023 में 13.88 का ईपीएस कमा रहे थे, जो 2025 में 12.28 का हो गया है। तो सेल्स कंटिन्यू ग्रो हो रही हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन वीक है पिछले कुछ सालों से। तो अर्निंग पर और रेवेन्यू पर प्रेशर पड़ सकता है, तो इन्हें एक्सपेंशन करना पड़ेगा। कंपनी के हम प्रो कॉन्स को देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। आरओई का अच्छा रिकॉर्ड है, एवरेज 3 साल का देखें तो 35.2% है पिछले 3 साल का। कॉन्स क्या कमियां हैं, प्रमोटर्स होल्डिंग डाउन हुई है 34.3% से पिछले 3 साल में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दोनों कॉन्फिडेंस में नहीं है इस शेयर में। प्रॉफिट और मार्जिन दोनों गिर रहे हैं लगातार, तो ये भी एक बुरी खबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग सितंबर से जून 2025 के बीच में स्टेबल है 65.7 पे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अच्छी खासी बिकवाली कर दी। सितंबर 2024 में 3.55% थे, जो कि अब जून 2025 में हो गए 0.66%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, इनका भी लगभग अच्छा खासा भाग गए हैं। 7.84 थे सितंबर में, जो कि अब हो गए 3.09। पब्लिक अपना स्टेक इंक्रीज कर रही है। सितंबर 2024 में था 22.6, जो कि जून 2025 में होगा 30.5%। तो ऐसा दिख रहा है कि रिटेलर्स खरीद रहे हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं। तो अब आपको फैसला करना है इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। फाइनेंशियल आपने देख लिए हैं और भी चीजें आपने देख ली हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कंपनी पसंद आई है तो क्यों आई है, और आपको नहीं पसंद आई तो क्यों नहीं आई है। और किसी और कंपनी के बारे में आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम मेंशन करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है।